आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अमल ख़ुसूसन उन हज़रात के लिए हैं जिनसे कोई नाराज़ है, नाला है, बिल्कुल भी उनसे रब्ता नहीं करना चाहते। तो यकीनन अगर आपका कोई ऐसा मसला है जायज़ मकासद में, जायज़ रिश्तों में, तो आप ख़ुसूसन इस अमल को देखें। ये अमल आपको ज़बरदस्त तासीर देगा। ऐसा अमल है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स है और अल्लाह के हुक्म से आपने इधर इसके लिए ये अमल किया, वो शख्स आपकी मोहब्बत में बेचैन बेकरार होकर खामखा आपसे रब्ता या हाज़िरी आपके लिए करेगा। आपसे रब्ता ज़रूर करेगा। अगर आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेगा ज़रूर। ज़बरदस्त अमल है। ख़ुसूसन ये अमल ख़ुसूसन जायज़ रिश्तों में, जायज़ कामों में ज़बरदस्त काम आपको देगा। तो आपने करना ये, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इस अमल को सही तरीके से समझ लेना है। तो अगर किसी का कोई ऐसा मसला है, फ़र्ज़ करो या किसी का हस्बैंड वाइफ का मसला चल रहा है, या फ़र्ज़ करो किसी का हस्बैंड नाराज़ है, बिल्कुल अपनी वाइफ को माँ बाप के यहाँ छोड़ कर चला गया है और वो बिल्कुल उससे रब्ता भी नहीं करना चाहता, उनसे बात भी नहीं करना चाहता, हत्ता इस हद तक पहुँच गया है कि वो तलाक़ के मामलात तक पहुँचा हुआ है। तो ऐसे शख्स को राज़ी करने के लिए, ऐसे शख्स को उम्मती बनाने के लिए, ऐसे शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल आपको ज़बरदस्त काम देगा। इसी तरह अगर किसी की वाइफ है और अपने हस्बैंड से नाराज़ हो के बिल्कुल दूर चली गई है, रब्ता भी नहीं करना चाहती, ताल्लुक़ भी नहीं रखना चाहती, तो ऐसे हालात को संभालने के लिए आप इस अमल को ज़रूर करें। इसी के साथ अगर किसी का कोई और रिश्तेदार है करीबी, या किसी का फ़र्ज़ करो माँ बाप हैं या किसी की औलाद हैं, ऐसे जायज़ रिश्ते हैं जिनमें ऐसी नाचाकियाँ आ गई हैं, और ऐसी नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए ख़ुसूसन इस अमल को करें। ये अमल जो है ना, बड़े से बड़े ख़ानदानों को जोड़ने वाला अमल है। इस अमल के ज़रिए अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों के मसले हल किए हैं, बहुत से लोगों के ख़ानदानों को जोड़ा है। तो यह अमल ख़ुसूसन वो हज़रात करें जिनके ऐसे मसाइल चल रहे हैं, या इस तरह अगर किसी के हस्बैंड के किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और उसको आप रोकना चाहते हैं, बिल्कुल उसके जो है ना, उसको अपने काबू में करना चाहते हैं, अपना मती फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, अपने ही घर की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, जितने भी बाहर ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तब भी ये आप अमल करें। यकीनन इस नीयत से फिर करें, अल्लाह पाक इसका ऐसा असर डालेगा कि अल्लाह पाक उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और जितनी भी और चीज़ें हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं या गुनाह के और काम हैं, नशा है, कोई और काम है, उससे भी अल्लाह पाक उसको रोक देगा, अपने ही घर की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, अपनी ही फैमिली को तवज्जो देगा। तो इंतहाई ही मुजरब और ज़बरदस्त अमल है। यकीनन आप इस अमल को करें। अमल है क्या? सूरह यासीन का अमल है। सूरह यासीन का अमल है, आपने इस तरीके से करना है कि आपने पहला इसको 11 दिन तक इस अमल को करना है। किस तरीके से? पहला आपने 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। इसको पहले भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, आखिर में भी। इसके साथ आपने दूसरे दिन भी 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, तीसरे दिन भी आपने 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, चौथे दिन आपने इस तरह पढ़ना है कि 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। इसी तरह 5वें दिन भी आपने 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, और छठे दिन भी आपने 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। ठीक है। इसी के साथ आपने जब 7वें दिन शुरू करना है, तो 7वें दिन आपने 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, 8वें दिन भी आपने 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, और 9वें दिन भी आपने 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। उसके बाद 10 और 11, 10वें दिन भी आपने 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, और 11वें दिन भी आपने 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। इसकी आसान सी तरतीब है। पहले 3 दिन जो है 3-3 मरतबा, उसके बाद जो 3 दिन आते हैं, फ़र्ज़ करो 3 दिन आते हैं 6 दिन तक, तो आपने 5-5 मरतबा। ठीक है। उसके बाद जो 3 दिन आते हैं उसको आपने 7-7 मरतबा पढ़ना। ठीक है। उसके बाद जो 10 और 11 आते हैं उसमें आपने 11-11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। और इस अमल को करते वक्त आपने उन लोगों का जिनके लिए आपने अमल करना है, चाहे एक बंदा है, चाहे पूरी फैमिली ही क्यों ना है, बहुत से लोगों के लिए भी कर सकते हैं, तो आपका उनका तसव्वुर भी आपने करना है। और जब आप अमल पूरा करें, तो अगर वो आपके घर के साथ, यानी आपके साथ उठक बैठक घर में आते जाते रहते हैं, तो आपने करना यह है किसी खाने या पीने की चीज़ पे दम करके उनको खिलाना या पिलाना है। अगर दूर हैं तो उनका तसव्वुर करना है, या आपके पास उनकी तस्वीर है तो आपने उसकी तस्वीर पर फूंक मार लेनी है। इंशाअल्लाह रहमान इस अमल को सही तरीके से करो। अगर समझ में
आने में कोई डाउट हो, मसला हो, समझने में कोई मसला हो तो कमेंट में भी हमारे साथ जिक्र कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हो। इंशाअल्लाह रहमान जो भी आपका मसला होगा, ऐसी परेशानी होगी, हम उसका जवाब भी देंगे, आपको इस मसले के बारे में समझाएंगे भी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देखेंगे तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, कमेंट में इसका अमल की इजाज़त यह है कि जज़ाकल्लाह लिख लेना है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है बेल आइकन के साथ, कि आपको नई वीडियो हमारी हमेशा के लिए पहुँचे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।